अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, इसकी आँख का डेला रैप्चर हो चुका है और आँख का डेला रैप्चर हुए को भी 20 से 25 दिन हो चुके हैं। ये अपने तौर पर स्प्रे वगैरह यानी कि कोई टिक्स वगैरह के लिए और इसके अलावा पिंक स्प्रे यानी कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक वगैरह अपने तौर पर इंजेक्शन तो लगाते रहे, लेकिन इसका यानी कि इलाज तो ना हो सका। लेकिन अंदर से जो नेक्रोटिक हिस्से जो होते हैं, फिब्रोसिस वगैरह जो होते हैं, यानी कि झिल्लियाँ जो होती हैं आँख के डेले की जो झिल्लीज वगैरह, उनमें जो बायोमेट्रिक वगैरह यानी कि जो जहरीले असरात यानी कि जो बैक्टीरिया के होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से आँख की सोजिश का हो जाना और आँख के साथ साथ इसके अंदर जो मिगेट्स वगैरह कीड़े वगैरह पड़ जाना और कीड़ों की वजह से इसके अंदर से जो सारा मवाद बाहर निकला हुआ है, ये सारा के सारा इन्फेक्शन की वजह से बना है। यानी कि डेला जब फिनसा था वो इनकी हिस्ट्री के मुताबिक यही था कि जब ये यानी कि आँख का डेला रैप्चर हुआ था, अंदर से वाइट कलर का पानी निकला था और थोड़ा सा खून का लोथरा निकला था, तो हमने स्प्रे वगैरह डालना शुरू कर दी, इंजेक्शन वगैरह लगाते रहे। लेकिन फिर भी हालांकि ये सर्दियों में इतनी मक्खियों का मौसम भी नहीं है, फिर भी ये कीड़े वगैरह मिगेट्स वगैरह पड़ गए हैं, क्योंकि ये जो ज़ख्म वाली जगह होती है इनसे अक्सर मक्खियाँ वगैरह जो मच्छर वगैरह की वजह से ये यानी कि ज़ख्म जो होते हैं ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। और इसके ऊपर कपड़ा वगैरह ना अगर बांधा जाए, अगर मुकम्मल तौर पर बार वक्त इसका इलाज ना किया जाए, अगर आँख की झिल्लियों की मुकम्मल तौर पर सफाई ना की जाए, तो अक्सर हमने देखा है ये आँख का कैंसर का सबब भी बन जाता है। जब आँख का कैंसर का सबब बन जाए तो अक्सर औकात जानवर के ब्रेन हेमरेज और इसके साथ ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन ट्यूमर के साथ साथ जानवर की जो नस होती है यानी कि जो ब्रेन जो यानी कि शरियान वगैरह होती हैं वो फट जाती हैं, जिससे यानी कि नेज़ल के ज़रिए नथनों के ज़रिए से ब्लड आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में सोजिश होना शुरू हो जाती है। दिमाग में सोजिश के साथ साथ जानवर की दिमाग की झिल्लियों की सोजिश हो जाती है और जानवर जो होता है वह सांस तेज़ तेज़ लेने शुरू हो जाता है और गले की सोजिश और लंग्स इन्फेक्शन, यानी कि ये सारा का सारा मसला जो होता है वह ब्रेन की वजह से होता है। ब्रेन हेमरेज की वजह से, ब्रेन ट्यूमर की वजह से अक्सर औकात हमने ये देखा है कि जो लोग टाइम पे जानवरों का इलाज करवा लेते हैं, अगर ये आँख का डेला रैप्चर हो गया किसी जानवर की लड़ाई की वजह से किसी जानवर के साथ, या किसी जानवर को आँखते वक्त अगर कोई डंडा वगैरह किसी मालक को या किसी मुलाजिम से या नौकर से लग जाए, तो अक्सर औकात हमने देखा कि डेला जो होता है, आई बॉल जो होता है वो रैप्चर हो जाता है। तो बर वक्त इलाज करवाना चाहिए, बर वक्त सर्जरी कराकर इसको बैंडेज की जाए और साथ इसका फिर 15 से 20 दिन तक एक एक दिन छोड़कर इसकी बैंडेज करनी पड़ती है। तो ये 100% जानवरों की आँख ठीक हो जाती है। इतनी इतनी कीमती जानवर जो होते हैं लोग ज़ाया कर लेते हैं और डॉक्टर भी हमने इधर देखे हैं वो ऐसे जानवरों को हाथ नहीं डालते, वो कहते हैं ये लाइलाज मर्ज़ है। भाई ये लाइलाज मर्ज़ नहीं होता है, ये जानवर की सर्जरी करें, सर्जरी करके इसको बर वक्त इसकी बैंडेज करें तो ये 100% जानवर ठीक हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ज़ाइलस का 1.5 cc इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद इसको लटा लिया। इसकी दोनों टांगों को अगली और दोनों टांगों की पिछली को हमने रस्सियाँ डालकर इसकी अगली और दोनों पिछली टांगों को एक साथ बांध दिया और नीचे लटाकर ऊपर सर में किसी जिनके ताकतवर आदमी को बैठा दिया, जिससे ये सर नहीं उठा सकेगी। हमने यानी कि 11 नंबर ब्लेड को हैंडल पर डालकर इसकी जो अंदर से सफाई की हमने। नेक्रोटिक हिस्से जो होते हैं, फिब्रोसिस वगैरह जो यानी कि बेजान जो जितने भी यानी कि झिल्लियाँ वगैरह और इसके साथ साथ जो गैर यानी कि समझ लो वो फासद जो यानी कि मवाद वगैरह वो सफाई की ब्लेड के साथ इसको काट कर इसको सर्जरी करके साफ़ की। सफाई करने के बाद हमने इसको एक्रेफिलिविन सोल्यूशन के साथ इसको वॉश किया। साफ़ करने के बाद हमने बैंडेज को पायोडीन के साथ यानी कि इसको बैंडेज को यानी कि तर करके फिर इसको निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद हमने इसकी आँख में अपना भर दी। आँख में पट्टी बैंडेज भरने के बाद हमने ऊपर से बैंडेज लगाकर इसके ऊपर से बांध दी ताकि ये बैंडेज बाहर ना निकल सके। और ये तरीका इलाज जो है 100% तरीकाकार है। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लाख जानवरों का यानी कि जो आइस का मसला 20 से 25 साल की मेरी सर्विस का है, 20 से 25 साल में मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लाख जानवरों की जो आई ऑपरेट जो होते हैं, जो आई बॉल जो रैप्चर हो जाते हैं, इनके जो केसेस किए हुए हैं
حتیٰ کہ میں تو اپنے دوستوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جانوروں کا جو کینسر آنکھ کا کینسر ہو جاتا ہے، اس کا بھی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہو میرے سے رابطہ کرے، اگر کوئی آنکھ کا ڈھیلا ریپچر ہو جائے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، ہم مل کر انشاءاللہ اس اپنے ملک پاکستان میں ایسے جانوروں کو بچائیں گے۔ اور یہ جب جانور بچ جاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ آنکھ بالکل ٹھیک ہے۔ غور و فکر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی آنکھ کا ریپچر ڈھیلا ہوا تھا، ورنہ یہ محسوس نہیں ہو سکے گا۔ جانور چارہ بھی کھائے گا، جگالی بھی کرے گا، دودھ بھی دیے گا، اور یہ کہ اس کا پریگننسی کا عمر بھی چلتا رہے گا۔ یعنی کہ جانور کی زندگی کے سار جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو انفیکشن کی وجہ سے کینسر کا سبب بن جاتا ہے۔ جب کینسر ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ برین ٹیومر ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جانور کی لانگز انفیکشن ہو جاتی ہے، جانور اکثر موت کے منہ پہ چلا جاتا ہے۔ اکثر لوگ پھر سانپ کو ان کے سیل کر دیتے ہیں۔ ایسے جانور جو نسلی جانور ہوتے ہیں ان کو بچانا چاہیے، اور بچا کر جانوروں کو اکثر اوقات یعنی کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جانوروں کو دودھ کی پیداوار میں واپس لے کر آئیں اور تندرست جانور کو کریں، تاکہ مالک فارمر جو ہے وہ مزید نقصان نہ اٹھا سکے۔ اور اس کا ہم انجیکٹیبل طور پر انجیکشن جو لگاتے ہیں، اینٹی بایوٹک پری اسٹیپ لگاتے ہیں 20 ml۔ پری اسٹیپ میں پینسلین اور اسٹیپٹومیسن کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور پین کلر ہم مالوکسیکم 20 ml دیتے ہیں، اور اینٹی ویل یعنی کہ ایول وغیرہ 20 ml دیتے ہیں، اور ساتھ آنکھ کے اوپر بینڈیج کرنے کے بعد ہم ڈریسنگ آئل کا اوپر ہم یوز کرتے ہیں۔ وونڈ کیئر آئل کا یوز کر لیں، ڈریسنگ آئل کا یوز کر لیں، تاکہ کوئی مکھی وغیرہ میگیٹس وغیرہ جو انفیکشن وغیرہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آنکھ میں کوئی کیڑوں وغیرہ کی جو لاروا پیوپا سٹیج ہے وہ بھی اگر رہ گئی ہو تو وہ ایسا لگانے سے جانوروں کو، یا اگر نہ مل سکے تو فرنیل کی گولی جو ہوتی ہے، فرنیل کی گولی کو پیس کر بریک پاؤڈر کر کے وہ بھی آپ پٹی کے ساتھ بینڈیج کے ساتھ لگا سکتے ہیں، تاکہ جانوروں کو اپنا مکھیوں کے کیڑوں کی وجہ سے بچایا جا سکے۔